तो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है उजाला बुटीक चैनल में। आज वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास पीको मशीन है, क्या होता है कि पीको मशीन में हम बहुत सी ऐसी सेटिंग होती हैं जो नहीं कर पाते हैं, आप भी नहीं कर पाते हैं, और जब नई आई थी तब हम भी नहीं कर पाते थे। लेकिन मशीन को चलाते हुए हमें कम से कम 20 से 25 साल हो गए, इसलिए अब हमें पूरी फुल जानकारी है पीको मशीन के बारे में। तो आप लोगों से अनुरोध है वीडियो को लास्ट तक देखें, और पीको कैसे करें, सिलाई कैसे करें, कढ़ाई कैसे करें, तीनों सेटिंग हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में। अगर आप लोगों के पास नई मशीन है तो वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें और कंटिन्यू वॉच करें। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो मशीन से रिलेटेड हमें प्रॉब्लम लिखें, सिलाई करने में प्रॉब्लम आ रही है, कढ़ाई करने में प्रॉब्लम आ रही है, या फिर पीको करने में प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट जरूर कर दें। चलिए शुरुआत करते हैं, बताते हैं कि सिलाई कढ़ाई पीको हम पीको वाली मशीन से ध्यान से देखें वीडियो को, काफी इंपॉर्टेंट जानकारी है। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं पीको की सेटिंग कैसे करें। देख सकते हैं ये हमारे पास ब्रदर कंपनी की मशीन। आपकी कंपनी कौन सी है हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और क्या आपका मशीन कुछ इसी तरीके से दिखती है पीको वाली, या कोई और मॉडल है हमें कमेंट करें। डिस्क्रिप्शन में दे दिए, आप हमें वहां पर कमेंट कर सकते हैं। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो इंस्टाग्राम पर आप हमें वीडियो बनाकर भी भेज सकते हैं। जो भी आपकी मशीन से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप इंस्टाग्राम पर डाल सकते हैं। कैसी भी समस्या मशीन से रिलेटेड आ रही तो हम उसी पर वीडियो बनाकर आपको नेक्स्ट डे दे देंगे। तो आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को लास्ट तक वॉच करें। तो चलिए, सबसे पहली जो सेटिंग होती है हमारी वो यहाँ से होती है। ये वाला सिस्टम हमें खुद नहीं मालूम, ये वाला क्या सिस्टम है, ये जो अलग से लगा है इसमें, इसका कोई महत्व नहीं है, ठीक है, इसे इग्नोर कर दो। तो चलिए, सबसे पहली जो सेटिंग होती है यहाँ पर आपको 3 पर कर लेना है, 3 से थोड़ा कम कर लेना है। जो यहाँ पर 3 के आगे जो लकीर है ये वाली लकीर है, ठीक है, आपको दिख रही होगी शायद, देखें थोड़ा ध्यान से। तो ये वाली जो लकीर है, ये वाली लकीर है 3 के पास बिल्कुल, यहाँ पर हमें पहली सेटिंग कर लेनी है। तो इसे थोड़ा ढीला कर लें नीचे से, देखें ध्यान से। ये चीज़ थोड़ी नीचे ढीली करके इस तरीके से ऊपर नीचे हो जाए, इस तरीके से ढीली करके, और यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर कर लेनी है 3 पर, ठीक है, 3 पर कर लेनी, लगभग 3 पर ही होगी जाके, 3 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए लगभग। जो ये वाली जो नकुन है यहाँ पर, ठीक, जो यहाँ पर ये खरांच है, यहाँ पर बिल्कुल एंड जो खरांच है यहीं पर इसकी नकुन रहनी चाहिए। उसके बाद अपने सिलाई मशीन की सेटिंग के अनुसार आप चेंज भी कर सकते हैं इसे। तो चलिए, उसके बाद ये वाली सेटिंग, ये कितने पर रखनी है, ये हमें 2 पर रखनी है, ठीक है, 2 से कम ज़्यादा भी आप कर सकते हैं। तो चलिए, ये 2 सेटिंगें हो गई, और हमें क्या करना है, तो उसके बाद जो नेक्स्ट सेटिंग है, अब हमें क्या करना है, अब इसमें धागा डालना है, ठीक है, मेन चीज़ है धागा डालना। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या करना है, नीचे वाला धागा ये वाला निकाल लेना, और इसे भी सही से डाल दें। अगर आपकी मशीन धागा तोड़ रही है तो कभी कभी क्या होता है, जो अंदर वाला जो पहिया है ये वाला, ये थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है, जो कि हमारे इसके लेवल के बराबर होता है, इस बॉबिन केस के बराबर होता है। तो फिर वो शटल में चिपकने लगता है, यानी शटल में ये पहिया टकराने लगता है, इससे हमारी मशीन धागा तोड़ने लगती है। एक प्रॉब्लम ये बहुत बड़ी है, बहुत दिनों से हम ये समस्या देख रहे हैं। तो चलिए धागा डाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, क्या करना हमें, इस तरीके से धागा डाल लें। धागा भर सकते हैं, जैसे सभी भरते हैं वैसे आप भी भर सकते हैं। चाहे तो आप इस तरीके से इससे लगा के भर सकते हैं, या इससे भी भर सकते हैं। तो ध्यान से देखें, हमें इस तरीके से धागा डाल लेना, और बॉबिन केस को इस तरीके से इसमें करके, और उसके बाद शटल में लगा दें। ठीक, शटल में कैसे लगाना है चलिए दिखाते हैं आपको। जो अंदर इसके देख रहे हैं, ये अंदर इसके शटल लगी हुई है, तो क्या करना हमें, इस तरीके से पकड़ के, ये थोड़ा पास से दिखाने का प्रयास करते हैं आपको, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो इस तरीके से हमें इसे पकड़ के और इस तरीके से लगा देना, कट से आवाज़ आए तो समझ लो आपकी सही से लग गई है। तो चलिए, इतना आप समझ गए। अब हमें क्या करना है, जो खास बात है वो है हमारी पीको कैसे होगी, ठीक है। तो पीको के लिए हमें इस तरीके से धागा डाल लेना है, इसमें डालना है सबसे पहले, और उसके बाद इसमें डालना है, और यहाँ पर आने के बाद, ठीक है, इस स्प्रिंग में इस तरीके से फंसा के और इस तरीके से करना है, जो कि स्प्रिंग हमारी इस तरीके से मूव करने लगे। देखें ध्यान से, इस तरीके से हमारी स्प्रिंग मूव करे, बस इसी तरीके से हमें धागे को डाल लेना। अब हमें क्या करना है, इसमें डालना, किसी भी एक छेंक में डाल सकते हैं, दोनों छेंक आप ही के हैं, किसी भी छेंक में डालें। ये 2 छेंक इसलिए आते हैं कि एक जब एक मतलब ख़राब हो जाए तो दूसरे छेंक को यूज कर सकते हैं। तो चलिए, अब हमें नीचे धागा डाल लेना है। तो इस तरीके से, अच्छा, तो इस तरीके से ध्यान रखें, इस तरीके से हमें क्या करना है, ये धागा में इस तरीके से पीछे कर लेना है। तब उसके बाद
आप यहाँ से लगाएं तो यहाँ से लगा सकते हैं, कहीं से भी लगा सकते हैं, पीको हमारी हो जाएगी। अभी हमारी थोड़ा माल ढीली है इसलिए थोड़ा मशीन स्लो चल रही है, लेकिन पीको एकदम बेहतरीन होगी। देखें ध्यान से थोड़ा, पीको इतनी सेटिंग अच्छी है, सही तरीके से चल रही है। देखिए धागा वाली पीको की बात ही अलग होती है। अगर हम प्लास्टिक वाला धागा यूज करेंगे तो हमारी मशीन धागा भी काटने लगेगी, उसके साथ साथ पीको भी अच्छी नहीं देगी। तो देखें ध्यान से, ये हमारी पीको एकदम गोल मटोल बढ़िया हुई है। देखें तो ये पीको उम्मीद है आपको अच्छी लग रही होगी। तो इसके बाद जो नेक्स्ट सेटिंग है वो है हमारी सिलाई वाली सेटिंग। अब सिलाई वाली सेटिंग करने के लिए हमें क्या करना है, तो चलिए देखें ध्यान से। तो उम्मीद है आपको ये सेटिंग तो समझ में आई होगी पीको वाली। तो चलिए ये सेटिंग आप सीख गए। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट जरूर करें। तो चलिए अब जो नेक्स्ट सेटिंग है वो हमारी सिलाई वाली है। तो फ्रेंड ध्यान से देखें, ये बूट बहुत ही काम का है, ठीक है, और बहुत ही कमाल का बूट है। इस बूट की खासियत देखकर आप भी चौंक जाएंगे, क्योंकि इससे क्या क्या होता है वो हम आपको दिखाएंगे। 2-3 काम ऐसे हैं वो इससे हो जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम आपको इसमें लगा कर दिखाते हैं कैसे हमें इसे लगाना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये वाला पेंच खोल लेना है। देखें ध्यान से, कौन से पेंच की बात कर रहे हैं हम, ये वाले पेंच की, ये वाले पेंच की, ठीक। ये वाला पेंच सबसे पहले ओपन कर लेना है इस तरीके से, पूरा नहीं खोलना है, सिर्फ ढीला कर लेना है और ये चीज़ हटके अलग हो जाएगी, ठीक। तो ये चीज़ हमारी खुल गई। ये हमारा प्रेशर फुट पीको वाला, और ये सिलाई कढ़ाई सब कुछ इससे होता है। एक बूट इससे हमारे कम से कम 5 से 6 काम हो जाते हैं, ठीक है। क्या क्या होते हैं, सिलाई से हो जाती है, कढ़ाई इससे हो जाती है, और उसके बाद तुरपाई भी इससे हो जाती है, काज भी इससे होते हैं, बटन भी इससे होते हैं। कम से कम एक प्रेशर फुट हमारे 5 काम में आता है। तो चलिए सबसे पहले हम इसे लगा देते हैं। तो इस तरीके से इसे कस लें। तो चलिए अब हम बताते हैं आपको कि सिलाई कैसे की जाएगी। तो ध्यान से देखें, यहाँ से ही हमें सेटिंग चेंज करनी है। तो अभी यहाँ पर 3 है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर नीचे ढीला करके और 0 पे कर लेना, ठीक। बिल्कुल 0 पे हो गई है, ठीक। अब हम आपको दिखाते हैं सिलाई कैसे कर रही है। सिलाई में कभी कभी कुछ लोगों की कमेंट आती है कि नीचे की सिलाई खराब आने लगती है, ठीक। तो वो भी हम आपको दिखाएंगे कि नीचे की सिलाई खराब आ रही है या नहीं आ रही है। तो इस तरीके से सिलाई करते हैं। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर थोड़ी चाल हमें बढ़ा लेनी है, थोड़ी लगभग 2.5 या 2.25 पर कर लेनी है। तो हमारी सिलाई की चाल अच्छी रहेगी, मतलब सिलाई के टाँके अच्छे लगेंगे देखने में। तो इस तरीके से अब इसमें मोटर लगानी बाकी है, मोटर भी लगा के दिखाएंगे। आज नहीं दिखाएंगे, लेकिन मोटर लगा कैसे लगाई जाती है वो भी हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। तो देखें सिलाई एकदम मेरी मस्त हो रही है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये धागा तोड़ रही है, तो चलिए धागा तोड़ना एक अलग बात है, कहीं कहीं धागा ख़राब हो जाता है तो तोड़ने लगती है। अगर आपकी मशीन धागा तोड़ रही है तो कमेंट ज़रूर करें, हम आपकी मशीन का इलाज ज़रूर करेंगे। तो चलिए धागा डाल के दोबारा फिर दिखाते हैं सिलाई कैसी हो रही है, उसके बाद हम कढ़ाई करके बताएंगे। तो बस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच करें। तो फ्रेंड चलाने से पहले थोड़ा इसमें तेल जरूर लगा लिया करें, क्योंकि हमने ऑयल नहीं लगाया, डायरेक्ट चलाने लगे, इसलिए हमारी मशीन धागा तोड़ रही है। वैसे धागा तोड़ने की कोई, धागा बिल्कुल तोड़ेगी नहीं मशीन। तो देखें ध्यान से, थोड़ा इस तरीके की सिलाई दे रही है हमारी मशीन। सिलाई एकदम ओके दे रही, बढ़िया दे रही, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी सिलाई दे रही है। देख सकते हैं सिलाई मेरी बढ़िया है। कोई भी प्रॉब्लम आपको लगे तो कमेंट जरूर करें। देखें ध्यान से, थोड़ा सिलाई एकदम बढ़िया है। तो अब हम इससे कढ़ाई कैसे करेंगे, कढ़ाई करने के लिए हमें थोड़ा सेटिंग चेंज करनी है। तो ध्यान से देखें, हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हम 1 पर भी कर सकते हैं, 2 पर भी कर सकते हैं। अगर कढ़ाई करनी है तो 3 पर भी कर सकते हैं। अपनी कढ़ाई की चौड़ाई जितनी चाहें उतनी रख सकते हैं। तो फ्रेंड ध्यान से देखें, हमने इसे कढ़ाई करने के लिए हमें थोड़ा चाल को कम कर लेना है। यहाँ पर 2.5 कर लेना, 2.5-3 मतलब कढ़ाई के, मतलब अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार, जैसी आपको कढ़ाई चाहिए, महीन कढ़ाई चाहिए या मोटी कढ़ाई चाहिए, तो उस हिसाब से हम कम और ज़्यादा कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर चला कर दिखाते हैं। बिल्कुल सीधा कपड़ा ले लें, सीधे कपड़े पे चलाएंगे तो अच्छी कढ़ाई होगी। तो फ्रेंड्स ये बूट कमाल का बूट है, आप भी देखेंगे तो मज़ा आ जाएगा, क्योंकि सिलाई भी इससे हो रही है और कढ़ाई भी इससे ही होगी। तो चलिए इस तरीके से धागा डाल लेते हैं।
फ्रेंड्स इससे पीको भी इससे पीको तो नहीं होती, लेकिन इससे कढ़ाई और काज और बटन सब कुछ हो जाता है। तो देख सकते हैं ये कढ़ाई वाली डिज़ाइन इससे बन रही है। चाहे तो और चौड़ी कर सकते हैं। यहाँ से हमें क्या करना है, यहाँ से थोड़ी और चाल बढ़ा लेनी, यानी यहाँ से थोड़ी चौड़ाई और बढ़ा लें, जितनी चाहे उतनी बढ़ाकर और अच्छी चौड़ाई की कढ़ाई कर सकते हैं। अब बाद बाकी सिस्टम तो अलग है, जो कढ़ाई आपको सूट वूट पे करनी है तो उसके लिए अलग से सेटिंग करनी पड़ती है। देखें ध्यान से थोड़ा, तो किसी भी सूट पर डिज़ाइन डाल सकते हैं। देखें ध्यान से, किसी भी सूट पर डिज़ाइन डाल सकते हैं, किसी भी पैजामे के मोहरी पर भी डिज़ाइन डाल सकते हैं। इसी के अनुसार देख सकते हैं, ध्यान से देखें थोड़ा, बकरम डाल के जब बनाएंगे डिज़ाइन तो बहुत ही मस्त और बहुत ही अच्छी लगेगी। तो गाइस उम्मीद है आपको ये सेटिंग समझ में आ गई होगी, सिलाई कैसे करनी है, पीको कैसे करनी है, कढ़ाई कैसे करनी है। बाद बाकी अगर आपकी कोई कमेंट है मशीन से रिलेटेड, कोई प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट जरूर करें, लेकिन भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोगों से अनुरोध है, वीडियो को लाइक करके जरूर जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।